नमस्कार दोस्तों, गुरुजी टॉप तक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और इस वीडियो के माध्यम से आज हम साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो बोर्ड की परीक्षा तथा अन्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, H2S विलेन का पीएच मान है। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो H2S होता है वो एक प्रकार का अम्ल होता है और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलेन का पीएच मान है। तो दोस्तों, अभी आपको बताया गया था कि जो अम्लीय विलेन होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है और जो क्षारीय होता है वो 7 से अधिक होता है और उदासीन विलेन का पीएच मान होता है 7। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय विलेन का पीएच है। तो जो क्षारीय विलेन होता है उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो दुर्बल अम्ल होता है तो वह विलेन में नहीं घुलता है। तो इसमें ऑप्शन ए है हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन सी है HNO3 जिसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है H2SO4 और इसे कहा जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है। तो दोस्तों, जो बैटरी होती है इसके अंदर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है या फिर कहा जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो नेत्र होता है उसके अंदर उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो जो मनुष्य का स्वस्थ नेत्र होता है इसमें जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो देखिए दोस्तों, जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर स्थित होता है, लेकिन जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर स्थित होता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है वो पास की वस्तुएं तो क्लियर देख लेता है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं उसे वो क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो जो दूर दृष्टि दोष होता है तो इसके कारण प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे बनता है और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो इसमें ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष के लिए रेटिना में प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में क्या विकल्प है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। तो दोस्तों, जो मानव नेत्र होता है उसमें जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है और इसके साथ में छोटा भी होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है, सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है तथा सीधा दिखाई देता है और ऑप्शन डी है, उल्टा होता है तथा उल्टा दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है और इसके साथ में वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो इसमें ऑप्शन बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो जो कलर्स होते हैं इनका विचलन होता है। तो इसमें जो बैंगनी रंग है इसका विचलन अधिकतम होता है और जो रेड कलर होता है लाल रंग इसका विचलन बहुत ही कम होता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। तो वह ऊर्जा जिसे हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा है और जो अनवीकरणीय ऊर्जा होती हैं तो वो होती हैं जिनको एक बार यूज कर लिया जाता है लेकिन वो दोबारा से उसका उपयोग नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो जो सौर ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए अर्धचालक का प्रयोग होता है और जो कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसमें जो लोहा को जब जिंक से लेपित किया जाता है तो यह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और दोस्तों जो संक्षारण होता है तो इसमें क्या होता है कि जो लोहा होता है ये किसी नमी या वायु के सापेक्ष में आता है तो इसमें जंग लगने लगती है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो इसका रंग जो होता है सिल्वर क्लोराइड का वो श्वेत होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, पराग कोश में होते हैं। तो ऑप्शन ए है वायुदल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडक, ऑप्शन डी परागकण। तो जो पराग कोश होता है यह पुष्प के अंदर होता है पराग कोश, तो इसमें परागकण होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो जो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, तो इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन सी अंडाशय और ऑप्शन डी बीज। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट है, जो बीज होता है यही फल में बदल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में नर जनन अंग होता है। तो जो फूल का जो नर जनन अंग है वो है पुंकेसर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी जो पादप का उदाहरण है वो पपीता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो जो ईस्ट होता है वो कवक कोशिकीय जीव होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। तो ऑप्शन ए है स्त्री केसर, ऑप्शन बी पुंकेसर, ऑप्शन सी परागकण और ऑप्शन डी परागकोश। तो इसमें से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है वो स्त्री केसर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव है। तो इसमें से उभयलिंगी जीव है, ऑप्शन ए है केचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। तो उभयलिंगी जो जीव होता है वो केचुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो ऑप्शन ए है पुंकेसर, ऑप्शन बी अंडक, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र और ऑप्शन सी डी वर्तिका। तो इसमें से जो फूल में नर प्रजनन अंग होता है वो होता है पुंकेसर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसमें जो हाइड्रा में प्रजनन होता है वह किस विधि से होता है? तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हाइड्रा के अंदर प्रजनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो ए ऑप्शन है नदी, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी तालाब और ऑप्शन डी समुद्र। तो जो भूमिगत जल का उदाहरण है वो होता है कुआं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है हरे पौधे, ऑप्शन बी है नील हरित शैवाल, ऑप्शन सी जंगली जानवर और ऑप्शन डी फूल और पत्ते। तो जो उपभोक्ता होते हैं वह किसी अन्य जीव जंतु पर निर्भर करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं हरे पेड़ पौधे और इसके साथ में जो उपभोक्ता होते हैं वो हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं और उसके बाद में जो अन्य जीव जंतु होते हैं वो शाकाहारी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें से सबसे पहले उत्पादक होता है, उसके बाद में उपभोक्ता आते हैं। तो सबसे पहले देखिए घास उत्पादक है, ऑप्शन बी में देखिए घास उत्पादक होता है। तो घास को कौन अपना भोजन बना लेगा? बकरी। और बकरी को कौन भोजन बनाएगा? मानव। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है सही आहार श्रृंखला है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घास क्या है, ये उत्पादक है और हिरण और शेर ये उपभोक्ता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो इसमें से जो जल के अंदर अपना जो आहार श्रृंखला दर्शाते हैं वही जलीय आहार श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें देखिए घास और बकरी शेर, ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ में जो शैवाल होते हैं वो जल के अंदर होते हैं और जलीय कीट भी जल में ही होते हैं और मछली। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो इसमें से जो घास है ये उत्पादक है, बाकी सब उपभोक्ता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु हैं। तो पहला ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन है मांसाहारी, तीसरा है मृतजीवी और फोर्थ ऑप्शन है सर्वाहारी। तो जो मनुष्य और तिलचट्टा होते हैं ये सभी जीव जंतु को अपना भोजन बना लेते हैं, तो ये सर्वाहारी के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है विभव का मात्रक है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से विभव वोल्ट का मात्रक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो इसमें से जो सिलिकॉन है अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, पारा अर्धचालक नहीं है। तो अर्धचालक वह होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध होता है इसका मात्रक ओम है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो इसमें से विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है ओम मीटर। ये क्या होता है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ओम का नियम है। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर के अंतर्गत विभवांतर को मापा जाता है। और जो ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत विद्युत धारा को मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर में भी विद्युत धारा को मापा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो जो विद्युत धारा की माप की जाती है वो एमीटर के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।